नमस्कार। हमारे बीच आज जुड़े हुए हैं आचार्य लोकेश मुनि, जो कि न सिर्फ एक विद्वान हैं बल्कि एक जैन मुनि है, जैन मॉन्क हैं। इन्होंने कई और रिलीजियस लीडर्स के साथ पूरे विश्व में वर्ल्ड पीस यानी कि अहिंसा एवं कम्युनल हार्मनी पे काफ़ी काम किया है। इंटरफेथ मीटिंग्स में ये इटली के पोप फ्रांसिस पोप, दलाई लामा और श्री श्री रविशंकर जी के साथ भी देखे गए हैं। इनको कई अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा सम्मान, यूनाइटेड नेशंस यूएस हेडक्वार्टर्स द्वारा भी सम्मान किया गया है। पिछले वर्ष 2023 में इनका आना हुआ बे एरिया में। उस वक्त भी इनको कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली अतः सेनेट द्वारा जो सैक्रामेंटो यानी कि जो कैलिफोर्निया की जो स्टेट कैपिटल है उसकी प्रमुख कैपिटल बिल्डिंग में सम्मानित किया गया। यही नहीं, प्रतिभा पाटिल जी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इनको काफ़ी सम्मान मिला है और लंदन पार्लियामेंट ने भी इनको काफ़ी आदर किया है। तो हमारे बहुत भाग्य हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुदेव जो आप आज हमारे बीच हैं। यो इंडिया टीवी के सभी ही दर्शकों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। Of Acharya Dr. Lokesh Muni, Ahimsa Vishwabharati is working towards building a society free from violence, terrorism, exploitation, poverty, communalism, caste distinctions, and other social evils. I am happy to note that for his untiring efforts, Acharya ji has been honored by the government with the National Communal Harmony Award 2020. As the chairperson of the jury for the awards, I extend my heartiest congratulations to Dr. Acharya Lokesh Muni for their outstanding work in the field of communal harmony and national integration, for which they have been given the National Communal Harmony Award. Today's function is an important link in the efforts of the government in this regard. I would like to say that the nation salutes you and wishes you all success in your future endeavors. मैं आचार्य लोकेश मुनि जी को इंडिविजुअल कैटेगरी में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार जीतने के लिए हार्दिक तौर से बधाई देता हूँ। आचार्य लोकेश मुनि जी असाधारण लगन और काबिलियत के धनी हैं। सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने का तरीका एक अनोखा ही है। उन्होंने अपनी पुस्तकों के जरिए समानता खोजने की कोशिश की है, जिससे महान धर्मों के बीच अधिक समझदारी पैदा हो। उन्होंने कई दूसरे तरीकों से भी सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने का काम किया। आचार्य मुनि जी एक धार्मिक नेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वो अहिंसा विश्व भारती नामक सामाजिक सेवा संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। कई अवसरों पर आचार्य जी ने विभिन्न समुदायों के बीच तनाव कम करने में एक अहम भूमिका निभाई। आचार्य लोकेश मुनि जी की उपलब्धियां अतुलनीय ही सराहनीय हैं।
तो 2024 में आप अब एक बार और बे एरिया में आए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इस टूर के बारे में? नहीं, ये टूर एक विश्व शांति सद्भावना यात्रा के रूप में मैंने भारत से प्रारंभ की और जो कि सिंगापुर होते हुए अमेरिका पहुंची है। और हम अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में मंडे को महावीर जयंती का आयोजन हो रहा है और यहाँ से ये यात्रा वाशिंगटन डीसी होते हुए जहाँ पर कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड का कार्यक्रम है और फिर अटलांटा, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी होते हुए आगामी 15 अप्रैल को लंदन पार्लियामेंट में भी भगवान महावीर जयंती का आयोजन हो रहा है। और इस तरह से ये सिंगापुर, यूएसए, यूके आदि विभिन्न हिस्सों में शांति और सद्भावना का संदेश प्रसारित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया को आज इसी की जरूरत है। जो दुनिया के हालात हैं, जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है, इस माहौल में शांति और सद्भावना के संदेश की बहुत जरूरत है और इस यात्रा का भी यही उद्देश्य है। Today is very glorious and historical day, the birth anniversary of Lord Mahavira, the 24th Tirthankara of Jainism. The philosophy of Sat Nikaya, which he gave 26 years ago, is a perfect solution to the work on the global warming and climate change in today's time. The solution to the problem of increasing religious intolerance in the world is found in the Anekanta Darshan propounded by Lord Mahavira. और इंडिया में भी हमें आपकी पद यात्रा के बारे में पता चला। करीबन 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके आपने लोगों को काफ़ी जागरूकता दिलाई। जो सोशल टॉपिक्स हैं, जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, उनको मॉडर्न वे में आपने काफ़ी प्रेजेंट किया। और मैं समझती हूँ गर्ल चाइल्ड के लिए और पोल्यूशन और जो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जो हमारे देश की समस्याएं हैं, उन पे काफ़ी आपने प्रकाश डाला। तो उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जैन मुनि के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, तिन्नाणम तारियाणम। वो पहले अपनी आत्म कल्याण के लिए साधना करते हैं और साथ ही साथ कुछ समय का नियोजन जो है वो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए करते हैं। मैं सन 1983 में दीक्षित हुआ। करीब 22 साल तक मैंने पैदल पद यात्राएं की देश के, हिंदुस्तान के अधिकांश भूभागों में। और उस दौरान जो है लोगों में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का उन्नयन बढ़े, लोगों का जीवन स्तर अच्छा एक अच्छा इंसान बने और समाज में जो भी विकृतियाँ हैं, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या की थी, चाहे वो नशे की थी, चाहे पर्यावरण प्रदूषण की थी, तो उसके बारे में भी जन चेतना जगाने का प्रयास किया। और करीब 22 साल तक पदयात्रा के बाद 2005 में मैंने वाहन विहार स्वीकार किया, क्योंकि जब मैं ये देखता था कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया, जैन धर्म जो कि बहुत ही साइंटिफिक है, मोस्टली रिलेवेंट है, किंतु उसके बावजूद एक सीमित क्षेत्र में इसलिए रह गया कि केवल पदयात्रा से आप पूरी दुनिया में नहीं पहुंच सकते। तो 2005 के बाद मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया। तब से मैं पूरी दुनिया में भ्रमण करता हूँ और महावीर का अहिंसा का, शांति का, सद्भावना का संदेश, भारत का हमारा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का संदेश, जो कि समूची मानव जाति के हित और कल्याण के लिए हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ता हूँ। तो 40 साल से मैं संन्यास जीवन में हूँ और उसी तरह से जो है हम इसको देश और दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं। बहुत खूब। तो जैन धर्म की कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं, विशेषताएं हैं, जो जैन धर्म को अन्य धर्मों से एक अलग स्तर पे स्थापित करती हैं, एक अलग कौम होने का जो इनको प्रिविलेज मिला है, उसको बनाए रखने के लिए जो भी जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा हाईलाइट करें। देखिए, मैं एक तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये करना चाहूँगा कि धर्म का अर्थ है मैत्री, करुणा, क्षमा, अहिंसा, शांति, सद्भावना, ये धर्म है। और बाकी सब जो हैं संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, मजहब हैं। और जैन धर्म, चूंकि जैन धर्म एक पीसफुल
एक शांतिप्रिय धर्म के रूप में जाना जाता है और खासकर से जैन धर्मावलंबी प्रारंभ से ही महान आचार्यों का ये मार्गदर्शन रहा है। और जैन भी कौन, जैन तो अपने आप में, जैन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, एक अच्छी जीवन शैली जिसमें व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन जी सके। और जैन होने की अनिवार्य शर्त है कि वो नशा मुक्त होगा, वो किसी भी तरह की सामाजिक बुराइयों से जो है परे रहेगा। और यही कारण है कि जैन अनुयायियों ने अपने श्रम की बदौलत और मितव्ययता के कारण से उन्होंने काफ़ी विकास किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक अहिंसक और शांतिप्रिय समाज के रूप में जाना जाता है। राजस्व चुकाने में अग्रगण्य है। लोक कल्याणकारी कार्य, चाहे देश में कभी भी अकाल पड़े, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, हर समय लोक कल्याणकारी कार्यों में भी आगे रहता है। ये संस्कार विरासत में मिले हैं, तो यही विशेषताएं उसे एक अलग स्थान भी दिलाती है। आज समय के साथ कुछ विकृतियां पनप रही है। मैं आगाह करना चाहूँगा यो इंडिया टीवी के माध्यम से, समाज से भी ये अपील भी करना चाहूँगा कि ये सांस्कृतिक प्रदूषण का युग है, ये दिए और तूफान की लड़ाई है। इस दिए और तूफान की लड़ाई के अंदर हमें दिए को नहीं बुझने देना है और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि भौतिक विकास भी अध्यात्म की नींव आधारित होता है, तब वो जीवन में वरदान बनता है और नहीं तो कभी कभी अभिशाप बन जाता है। धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु धर्म का ये मार्गदर्शन अवश्य है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है। और इसलिए हम अपने संस्कारों से, सत्संस्कारों से जुड़े रहें और विकास की दिशा में भी आगे बढ़ें, उसमें कोई धर्म का विरोध नहीं है। बिल्कुल। तो आजकल जितने भी लोग हैं भारत में भी, उन पे पश्चिमी सभ्यता का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और ऐसा माना जा रहा है कि जो मैरिजेस की जो वैल्यू है, जो सोसाइटी में शुरू से रही है, उस पे भी काफ़ी असर हुआ है, रिलेशनशिप्स पे काफ़ी असर हुआ है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ पे जो उनका प्रभाव जो है, बॉलीवुड का भी प्रभाव है, वेस्टर्न कल्चर का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह से जो एक पतन देखा जा रहा है समाज में, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ विकृतियां हर जगह पनपती है और अच्छाई और बुराई हर युग में रही है, लेकिन हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि अच्छाई का पलड़ा भारी रहे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है, महावीर नहीं है, बुद्ध नहीं है, नानक नहीं है, लेकिन वो महापुरुष थे, वो महान सूर्य थे। उनकी अनुपस्थिति में हम दिया बनकर के टिमटिमाते रहें और इसी ये दिए और तूफान की लड़ाई के अंदर दिया बुझ नहीं पाए, इसका सतत प्रयास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैंने जैसा कहा कि बुराई और अच्छाई हर युग में रही है, किंतु बुराई का पलड़ा भारी न हो और अच्छे लोग संगठित हो, ये प्रयास होना चाहिए। तभी हमारा समाज जो है हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज की संरचना होगी और उस संरचना के लिए व्यक्ति को संस्कारी बनाना होगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, किंतु राष्ट्र निर्माण की बुनियादी शर्त है वो है व्यक्ति निर्माण। तो आइए, साधु संतों का काम है व्यक्ति निर्माण का, सरकारों का काम है व्यवस्था निर्माण का, और दोनों मिलकर के जब कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव समाज के अंदर आता है। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जैन धर्म में जो मुनि हैं, जैसे आप काफ़ी एक स्ट्रिक्ट आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप संन्यास में भी हैं, तो वो संध्या समय जो है वो एक समय के बाद जो है वो भोजन नहीं करते हैं, और जैसे कि आपने ये मास्क भी लगाया हुआ है वो भी लगा के रखते हैं। बट आमतौर पे जो आजकल के अनुयायी हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप को रमा हुआ रखने के लिए जो है वो सारे प्रिंसिपल्स को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा
कि कोविड महामारी के बाद में जी पूरी दुनिया में जैन जीवन शैली के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। क्योंकि जैन जीवन शैली जो है वो संयम आधारित तो है ही है, किंतु वो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। आजकल हम देखते हैं इन पश्चिमी देशों में एक नया उपवास चल पड़ा है, लोग 14 घंटे का ब्रेक देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये 14 घंटे का ब्रेक क्या है? हमारी जैन परंपरा की विरासत में इसे नौकारशी और पौरशी कहते हैं। जैसे भी आपने कहा कि सूर्यास्त होने के बाद में हम पानी के एक ड्रॉप्स यूज नहीं करते हैं जब तक कि सूर्योदय और नौकारशी ना आए, तो ये हमारे यहाँ तो हजारों वर्ष पूर्व कहा गया था। किंतु कोविड काल के बाद में लोगों को समझ में आने लगा है कि शाकाहार का क्या महत्व है, गर्म पानी पीने का क्या महत्व है, और खास करके जैन जीवन शैली का। बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगा कि कोविड के बाद में वेलनेस के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है, और ध्यान, मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, इन सभी चीज़ों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ये सही समय है, ये राइट टाइम है जैन जीवन शैली को। इसे मैं कोई कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये समुची मानव जाति के हित और कल्याण की है। इसलिए इसे हम दुनिया भर में कैसे लेकर के जाए उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए ये गोल्डन समय है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं समझा पाए थे वो कोविड के थपेड़े ने समझा दी। मैं कभी कभी विनोद की भाषा में कहता हूँ, लोग पहले मुझे पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है, और जब कोविड आ गया इसको बिना लगाए गए तो पुलिस वाला पूछता था ये क्यों नहीं लगा रखा है। तो ये अपने आप में जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, और अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान जैन दर्शन में मिलता है। आज के युग की अगर मैं 3 बड़ी समस्याओं की चर्चा करूं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की, दूसरी समस्या है हिंसा और आतंक की, तीसरी समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये तीनों ही समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह मिलता है तो भगवान महावीर के दर्शन में मिलता है, जो कि साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है। आज उसकी तात्कालीन समय में जितनी जरूरत थी उससे अधिक मौजूदा समय में आज इसकी आवश्यकता है। तो आइए हम उस जैन जीवन शैली को लेकर के दुनिया के आखिरी कोर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे, आखिरी छोर तक, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मुख्य नियमों का पालन करना आवश्यक है? देखिए, जैन धर्म पुरुषार्थवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म ये मानता है कि हमारी भाग्य की लिपि लिखने वाला और कोई नहीं है, हम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हैं। हमारे सत्कर्मों से ही सद्भाग्य का निर्माण होता है, हमारे गलत कार्यों से ही दुर्भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए कहा है कि अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहानी है सुहानी है, अप्पा मित्तम अमित्तम चे, दुफट्टी है सुफट्टी हो। ये भगवान महावीर का प्राकृत भाषा की वाणी का श्लोक है, जिसका मूल सार ये है कि हमारा पुण्य और पाप ही हमारी सत और असत कर्मों का निर्माण करता है। तो इसलिए हम सदैव श्रेष्ठ कार्य करें, बुरे कार्यों से बचें, तो हम जो है अपना स्वयं का भाग्य अच्छी तरह से लिख सकेंगे और हम अच्छी गति को प्राप्त हो सकेंगे। तो आचार्य जी, आपने देश विदेश की यात्राएं की, आपने कई प्रकार के लोगों से मिलने का अनुभव किया है, तो ऐसा कोई एक वाकया जो आपको याद रह गया हो, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ बेनिफिट होगा, कुछ लर्निंग होगी, कुछ सीख मिलेगी? नहीं, बिल्कुल, ये सीख तो जीवन के अंदर निरंतर चलती रहती है। और योगीराज कृष्ण से भी पूछा गया कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता तो हूँ किंतु उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। उसका कारण क्या है? हमारे भीतर बैठा हुआ मोह का भाव, हमारे भीतर बैठा हुआ अहंकार का भाव। और ये भी कहा गया कि जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म को जानता हूँ किंतु उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। उसका समाधान दिया गया कि उसके लिए निरंतर वैराग्य और अभ्यास की जरूरत है। क्योंकि आदमी जो बदलता है वो केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव प्रयोग से आता है। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं कि हम जब मेडिटेशन के कैंप लगाते हैं, एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, तो वो जब प्रयोग से आदमी व्यक्ति गुजरता है, ऐसे हजारों व्यक्ति गुस्से के कारण जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु प्रयोग से गुजरने के बाद वो इतना भीतर से रूपांतरण होता है। उसी तरह से अगर किसी की नशे की आदत है, हम लोग कान के आसपास प्रयोग कराते हैं, कैसा भी नशेड़ी क्यों ना हो, उसकी अगर बदलने की है, इच्छा शक्ति है, तो प्रयोग से भीतर का रासायनिक परिवर्तन होता है।
क्योंकि ये विज्ञान सम्मत तथ्य है कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं ग्रंथि तंत्र के, वही नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे जीवन व्यवहार को संचालित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अपेक्षा इस बात की है सर्वांगीण विकास की, संतुलित विकास की, और उसके लिए हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान और अर्वाचीन आधुनिक विज्ञान के समन्वय से, क्योंकि विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो मानव जाति का बहुत बड़ा हित हो सकता है। बहुत खूब। तो मैं पूछना चाहूँगी, जो आपने संस्था बनाई है अहिंसा विश्व भारती, तो लोग उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और जैन धर्म के बारे में और ज्ञान लेने के लिए जो लोग ऑलरेडी भी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको संपूर्ण ज्ञान हो, तो विस्तार से उसको समझने के लिए, और जैसा कि आपने कहा प्रयोग में, ताकि वो उसे ला सकें, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रिंसिपल उनको क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या बात है? देखिए, प्रिंसिपल सिद्धांत भी क्लियर होना चाहिए, किंतु सिद्धांत के बाद में जीवन में प्रयोग होना चाहिए। मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब मेरी इंडिया में भेंट हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप नॉन वायलेंस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस पे करते हैं, मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है, किंतु ये सच है कि आदमी केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। तो बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जो है पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो प्रयोग आधारित है। और अमेरिका के संदर्भ में अगर कहूँ तो गन वायलेंस यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस गन वायलेंस की प्रॉब्लम का समाधान किसके अंदर है, क्योंकि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मूल समस्या है वो है मानव मस्तिष्क की, और इसी मानव मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है जहाँ पर पाश्व वृत्तियाँ जन्म लेती है, तो नियो कॉर्टेक्स परत भी है जहाँ पर मानवीय और दैविक वृत्तियाँ जन्म लेती है। आज अपेक्षा है कि एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए और नियो कॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। अगर ऐसा होगा तो हिंसा और आतंक की समस्या का भी जड़ से समाधान हो सकता है, किंतु इसके लिए निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है और निरंतर समीक्षा करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं KAICIID किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकल्चरल डायलॉग, तो आप इसके साथ कैसे जुड़े और कुछ उपलब्धियां अगर आप हाईलाइट करें? देखिए, ये इंटरनेशनल इंटर रिलीजियस इंटरकल्चरल डायलॉग सेंटर का हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में जी। और इसको किंग अब्दुल्ला के द्वारा फंडेड है, इसलिए इसका नाम है, और मैं उसकी एडवाइजरी फोरम में हूँ। उसके मंच से भी प्रयास यही रहता है कि अंतर धार्मिक सद्भाव कैसे बढ़े दुनिया में, क्योंकि आज धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है चारों तरफ। ऐसे माहौल के अंदर अंतर धार्मिक संवाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। तो अपेक्षा इस बात की है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें, और यही भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन है, और यही हार्टफुलनेस की इस सेमिनार के पीछे भी मूल ध्येय था कि हम सब मिलकर के दुनिया को और अधिक कैसे खूबसूरत बनाएं, उसके लिए प्रयास की जरूरत है। तो आचार्य जी, आप जो है पीस का मैसेज वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड कर रहे हैं, उसको उसके मद्देनज़र एक नया सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो भारत की कैपिटल दिल्ली में खुल रहा है। तो इस विश्व शांति केंद्र के बारे में थोड़ा और बताएं, और क्या ये तैयार हो चुका है, क्या इसका एड्रेस है, आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करेंगे? देखिए, विश्व शांति केंद्र दिल्ली NCR गुरुग्राम में इसका अहिंसा विश्व भारती संस्था निर्माण कर रही है, और निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और इसी वर्ष उसका उद्घाटन भी होना है। ये विश्व शांति केंद्र में एक शब्द में कहूँ तो अच्छे इंसान के निर्माण का एक कारखाना लगाया गया है, और इस केंद्र के माध्यम से बच्चों के संस्कार निर्माण, युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ साथ
हमारी भारत भूमि के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे भगवान महावीर हैं, महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक देव हैं, कबीर हैं, विवेकानंद स्वामी जी हैं, उन सब महापुरुषों के संदेश वहाँ से पूरी दुनिया में प्रसारित होगा, जिससे कि दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित हो। उसके साथ साथ पीस एजुकेशन के ट्रेनिंग के कार्यक्रम जो है, जैसे मैंने कहा कि आदमी प्रयोग से बदलता है, केवल उपदेश से नहीं, वो प्रयोग आधारित कार्यक्रम है। पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वुमन, फॉर टीचर्स, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, हर तरह के लोगों के लिए वहाँ पर कार्यक्रम होंगे। तो वो केंद्र 7 मंजिल का लगभग 50,000 स्क्वायर फीट निर्माण कार्य जो है पूर्ण हो चुका है और अब उसकी साज सज्जा का कार्य चल रहा है और इसी वर्ष उसका उद्घाटन होना है, और जहाँ से पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति सद्भावना का संदेश प्रसारित हो। इसके पीछे एक विजन है कि इस विश्व शांति केंद्र से हमारी भारतीय संस्कृति का, वसुदेव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का संदेश पूरी दुनिया में कैसे जाए, और उसके लिए यहाँ पर बच्चों के संस्कार निर्माण, युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ साथ हर एक वर्ग के लिए यहाँ कार्यक्रम होंगे। मेडिटेशन, योग, वेलनेस, पीस एजुकेशन। तो आइए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र लगभग बनकर के तैयार खड़ा हो गया है और इसी साल इसका उद्घाटन भी होना है। और जिस उदारता के साथ डॉक्टर अनिल बी शाह ने और सभी साथियों ने इसको आगे बढ़ाया है, आइए हम सब मिलकर के यहीं से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को अहिंसा, शांति और सद्भावना के संदेश को पहुंचाए। भगवान महावीर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण, गुरु नानक देव, सभी महापुरुषों का संदेश जो मानव को श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए है, यहाँ से हम प्रसारित करेंगे। तो जो आपको इतने सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आपने इतने, जिसे कहते हैं, सॉलिड काम किया है पीस एंड हार्मनी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपने ड्राइव किया है सक्सेसफुली। वो जो सम्मान आपको मिले हैं, और अभी मंडे को जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपको एक बार फिर कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की तरफ से आमंत्रण है स्टेट कैपिटल सैक्रामेंटो में जाने का, सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो इतने सारे सम्मानों के बाद, इतने विश्व भ्रमण के बाद, इतने लोगों को एक बहुत ही सुंदर रास्ता दिखाने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका पर्सनल जो अनुभव है उसमें क्या बदलाव आया है? आपका देखने की जो आपकी नज़र है, दृष्टिकोण है, उस बारे में थोड़ा बताएं। यो इंडिया टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक संत सम्मान और तिरस्कार से परे होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो सम्मान जो मेरा किया गया, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का, ये हमारे महान आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान है, ये भगवान महावीर के दर्शन का सम्मान है, ये जैन सिद्धांतों का सम्मान है। और हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार के सम्मान से और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और दायित्व बढ़ जाता है कि लोगों ने जिस भावना से सम्मान किया है, उनकी भावनाओं पर हम कैसे खरे उतरें और निरंतर उसके लिए हम प्रयास करते रहें कि लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, लोगों के जीवन में कैसे सुख शांति और खुशहाली आए, उसके लिए प्रयास की जरूरत है। और उसके अंदर जो है हम निरंतर योगदान देते रहेंगे। पिछले 40 वर्ष मेरे मानवता के लिए समर्पित रहे हैं और मैं समझता हूँ इस पुरस्कार के बाद में भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं इसी तरह मानव जाति की सेवा निरंतर करता रहूँगा। तो मुनि जी, एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जो हृदय है, जो मन है, वो काफ़ी डोलता है। हम लोग सब जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अस्थाई हैं। मन जो है उसे चंचल माना गया है और यही वजह है कि जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी बढ़ चुका है सभी एरियाज़ में। तो जैन धर्म में मन पे काबू रखने के बारे में क्या कहा गया है, और एक सन्यासी होने के नाते इस चीज़ को जो है आपने समझ लिया है, तो उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, भारत की एक महान विरासत है ध्यान और योग। मन को साधने के लिए ध्यान और योग से बढ़िया और कोई माध्यम नहीं है। लोग विश्व शांति की बात करते हैं,
मैं तो कहता हूं कि विश्व शांति से पहले मन की शांति की जरूरत है, और मन की शांति जो है वो मेडिसिन से नहीं मिलती है, वो मेडिटेशन से मिलती है। और मैंने इसीलिए जब पहली बार मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूएन हेडक्वार्टर में उपस्थित था, और उस समय भी मैंने अपने संबोधन में कहा था, और उस कार्यक्रम में हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून उपस्थित थे, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी उपस्थित थे, और हमारे भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज स्वयं उपस्थित थी, और अनेक और पदाधिकारी भी यूएन के वहां पर उपस्थित थे। तब भी मैंने ये निवेदन किया था। और खासकर मैं जिस जैन परंपरा से आता हूँ, योग हमारी कितनी प्राचीन विरासत है उसका एक ही उदाहरण काफी है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है, ऋषभ से लेकर महावीर तक, वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं है कि जो ध्यान और योग की मुद्रा में न हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए ध्यान और योग को, और उससे जो है स्वस्थ समाज की संरचना होगी, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इस तर्ज पर जो है मानव में परिवर्तन के लिए इस प्रकार के साइंटिफिक प्रयोगों की जरूरत है। तो विश्व शांति की हमने काफ़ी बातें की, लेकिन आज के प्रसंग में अगर हम देखें तो इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध है उसको लेके सभी के अलग अलग थॉट्स हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं तो बल्कि देखिए ये कहना चाहूँगा कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है, और युद्ध के माध्यम से हम देख रहे हैं, चाहे ये युद्ध रशिया और यूक्रेन का हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का हो, चाहे और भी कहीं का क्यों ना हो, युद्ध से आखिर बर्बादी होती है, कोई समाधान नहीं होता है। और आखिर जब युद्ध खत्म होता है उसके बाद भी बातचीत की टेबल पर आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि मेरा तो ये संदेश है कि भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आ जाए। माना कि कुछ मतभेद हो, माना कि कुछ आपसी समस्याएं हो, लेकिन उन समस्याओं का निवारण, उन मतभेदों का निवारण जो है पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हो सकता है, संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा समाधान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो असमय में हजारों लाखों बहनें विधवा नहीं होगी, हमारे बच्चों जो हैं असमय में काल को प्राप्त नहीं होंगे, और बहुत बड़ी आर्थिक बर्बादी नहीं होगी, और युद्ध से आखिर जो है बर्बादी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि आए हम बातचीत की टेबल पर बैठ करके जो भी मुद्दे हैं आपस में वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा सुलझाएं। और हमारा ये विश्व शांति केंद्र है, उसके पीछे भी मेरा एक सपना है कि हम ऐसे विश्व भर में पीस एम्बेसडर खड़े करेंगे जो कि पानी आने से पहले पाल बांधे। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, फायर ब्रिगेड अपना काम करे, किंतु हमारे ये पीस एम्बेसडर जो हैं, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो पहले से वहां पर जाकर के उन समस्याओं को सुलझाए, और जिससे कि युद्ध की विभीषिका से हमारी दुनिया बच सके। तभी हम भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया दे करके जा सकेंगे, नहीं तो आने वाली भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी जिस तरह से हम बर्बादी कर रहे हैं। बहुत खूब। तो अजय जैन भटूरिया जी जो है हमारे परिचित, यहाँ फ्रीमॉन्ट में, बे एरिया में काफ़ी जाने माने कम्युनिटी लीडर हैं, कई साल से जन सेवा कर रहे हैं। आजकल उनका एक काफ़ी नेशनल लेवल की पोजीशन भी उनको मिली है, प्रेसिडेंट बाइडेन के कमिश्नर की हैसियत से भी वो इमिग्रेशन और बाकी एरियाज़ में भारतीय समाज के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जैन धर्म में ऐसे और कई जाने माने लोग हैं, आपके शिष्य हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आपको बे एरिया में लाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो हमें काफ़ी प्रसन्नता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अजय भटूरिया हमारे समाज का गौरव है। वो एक ऐसा युवा है कि जिसने अपने जवानी के बेशकीमती क्षण जो हैं वो समाज के लिए समर्पित किए हैं, और वो निरंतर अभी भी लगा हुआ है कि लोगों के जीवन में कैसे कठिनाइयाँ कम हो। और चाहे वो, चूंकि वो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के कमेटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रयास रहता है कि यहाँ के जो नागरिक हैं हमारे, और मूलतः जो भारतवासी हैं,
उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो, न वीज़ा की हो, न ग्रीन कार्ड की हो, न और उनको जॉब में या रहने में कोई कठिनाई हो। तो वो सामाजिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक है। हम लोग, हमारी एक ही गुरु परंपरा है और मैं अनेक वर्षों से उन्हें जानता हूँ। वो एक आदर्श दंपत्ति हैं, अजय और विनीता जी की जो जोड़ी है, और वो नशा मुक्त हैं और यहाँ रहते हुए उनका जितना सात्विक जीवन और विचार है वो उल्लेखनीय, अनुकरणीय है। बहुत खूब। तो यो इंडिया टीवी के सारे ही दर्शक जो आपसे कुछ सीख लेना चाहते हैं कि वो योग और साधना में और कैसे विलीन हों, और जब सात्विक जीवन की बात आती है तो कौन से मूलभूत सिद्धांत है जिन्हें वो अडॉप्ट करें ताकि वो निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो सकें, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करें। देखिए, इसके लिए मैं यो इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम सबको जो है अपने व्यक्तिगत जीवन को जो है वो ऊंचा उठाना चाहिए, और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो है हमें गुणों को आत्मसात करना चाहिए, और हमारा जीवन स्वयं में आदर्श होना चाहिए। उसका प्रभाव पड़ता है, कहने की बजाय हमारे आचरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो और जैन धर्म भी जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली है, उसे हम आचरण का विषय बनाएं, हम अपनी जीवनचर्या का, हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो बने। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वयं का अपना शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास होता है और अच्छे समाज का निर्माण भी होता है। तो मैं यो इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि हम जो साधना की बात कही है तो उसमें इतना ही कहूँगा कि दो तत्व हैं, एक है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कैसे निरंतर कम हो और हम आत्मिक दृष्टि से विकास करें, और दूसरा है आसक्ति, जो कि बाधक बनती है हमारी विकास के अंदर, और जितनी आसक्ति अधिक है उतना ही दुख अधिक होता है, क्योंकि इष्ट का वियोग होने पर अगर आसक्त व्यक्ति है वो अधिक दुखी बनता है। घटना एक होती है, परिणाम उसके दो हो सकते हैं। तो ऐसे के अंदर हम कषाय मुक्ति की साधना करें, हमारे जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ ये कम हो, और हम आसक्ति मुक्ति की दिशा में भी विकास करें। और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे आदमी का निर्माण होगा, एक अच्छे इंसान का निर्माण होगा, और स्वस्थ समाज का सपना साकार होगा। बहुत खूब। आशा है आपको इस आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन से काफ़ी लाभ होगा। जाते जाते मुनि जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ज़रूर करूँगी ही, लेकिन महावीर जयंती क्योंकि आ रही है और हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं, यूएस में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है महावीर जयंती को लेके, तो आप अपनी शुभकामनाएं अगर दर्शकों को देना चाहें और ये भी थोड़ा शेयर करें कि क्या सही तरीका है इसको सेलिब्रेट करने का। देखिए, महावीर जयंती के अवसर पर मैं समस्त देश और दुनिया में फैले हुए सभी धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर जिन्होंने 2600 वर्ष पर जो उपदेश दिए थे वो तात्कालिक समय में जितने उपयोगी थे उससे अधिक मौजूदा समय में वो प्रासंगिक हैं, क्योंकि भगवान महावीर के दर्शन में अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान मिलता है। तो हम सबको मिलकर के उस दर्शन को दुनिया भर में आगे ले जाना चाहिए, और ऐसा करने से समूची मानव जाति का हित होगा, उनका कल्याण होगा, उनका जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा। लेकिन वो तभी संभव है कि केवल थ्योरेटिकली नहीं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो है अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। और बल्कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज पूरी दुनिया में भगवान महावीर के दर्शन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ, और यही कारण है कि 2 सप्ताह के अंदर 2 देशों के असेंबली और पार्लियामेंट में महावीर जयंती का आयोजन हो रहा है। अभी 8 अप्रैल को कैलिफोर्निया की स्टेट असेंबली में है, तो 15 अप्रैल सोमवार को लंदन पार्लियामेंट में आयोजन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि आज महावीर का दर्शन पूरी दुनिया में स्वीकार्य हुआ है, और वो लोग अब महसूस करते हैं कि वास्तव में जो ये जैन धर्म है बहुत ही साइंटिफिक है, और जैन जीवन शैली है वो हमारे स्वस्थ, सुखी, आनंदमय जीवन का मूल मंत्र है। तो आइए उसको लेकर के हम आगे बढ़ें और समूची मानव जाति के हित और कल्याण में हम भी योगभूत बने। तो आशा है आप ज़रूर
आचार्य जी के बताए हुए मार्ग पे अमल करेंगे और जो अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, जो आपके अंदर की जो द्वंद्व है, उस पर ज़रूर आपको काबू पाने का मौका मिलेगा और आप निर्वाण के पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो पाएंगे। इसी के साथ मैं जसलीन खनूजा एक बार फिर यो इंडिया टीवी के सारे ही दर्शकों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आचार्य लोकेश मुनि जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के दर्शकों के साथ बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें जो हैं वो साझी की हैं। सो थैंक यू वेरी मच सुनील जी। और यो इंडिया टीवी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो भगवान महावीर के दर्शन को, आध्यात्मिक मूल्यों को जन जन तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत आपकी सफलता के लिए भी शुभकामनाएं।